देश में सहकारिता के माध्यम से गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पशुपालक को मजबूत करने के लिए ये राष्ट्रीय मुहिम है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि गुजरात में केंद्र सरकार और गुजरात राज्य सरकार मिलकर सहकारिता क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं। इसके ध्यान में रखते हुए एनसीईएल और एनसीओएल की क्या परिस्थिति है? माननीय सभापति महोदय, सहकारिता से दृष्टि से गुजरात एक अग्रणी राज्य है, जिसमें हमने जो अभी 3 सोसाइटी जो मल्टी स्टेट बनाई है उसमें बहुत सारे मेंबर्स गुजरात से बने हैं। एनसीएल के सदस्यों में गुजरात आज देश में अग्रगण्य सबसे ज़्यादा मेंबर्स गुजरात से बने माननीय सभापति महोदय, और इसे कम से कम करीब 4000 सोसाइटीज जो गुजरात से एनसीएल के सदस्य बन चुकी हैं, और उसमें से लगभग 2300 सहकारी संस्थाएं एनसीओएल की भी सदस्य बनी है। मैं ये सदन को बताना चाहूँगा कि एनसीओएल अमूल के साथ मिलकर अपने ऑर्गेनिक उत्पादों, जो किसानों के ऑर्गेनिक उत्पादों का ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी गुजरात में आप कर रही हैं, जिससे किसानों को अपने उत्पाद का बाजार मूल्य से अधिक मूल्य मिल रहा है। इसके अलावा एनसीओएल गुजरात के प्रामाणिक जैविक किसानों के समूह को मार्केट सपोर्ट प्रदान करने की भी प्रक्रिया अभी शुरू कर रहे हैं। Ministry of Cooperation is aware that the NABARD, National Bank Agriculture and Rural Development, has significantly reduced the refinance limit for crop loans provided to Central Cooperative Bank and Agriculture Cooperative Societies from the previous limit of 70% to 25% of their eligible lending. Will the ministry adopt to urge the NABARD to restore the previous 70% of refinance support for the crop loan to the cooperative banks? Thank you, sir. माननीय सभापति महोदय, आज का सवाल एनसीएल, एनसीओएल, ये मल्टी स्टेट सोसाइटी जो हमने बनाई है उसके बारे में स्पेसिफिक पूछा है। माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा नाबार्ड के बारे में, ये आज के मूल प्रश्न से अनुरूप नहीं है। कृषि और सहकारिता में अग्रणी है, और पहली बार सभापति महोदय ऐसा हुआ है कि कोऑपरेटिव के माध्यम से एक्सपोर्ट करने के लिए एनसीईएल और ऑर्गेनिक के लिए एनसीओएल, और महत्वपूर्ण किसानों का जो है बियाणे बीज के लिए बीबीएसएसएल, यह सहकार मंत्री अमित जी शाह इनके नेतृत्व में हुआ है, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि महाराष्ट्र की कितनी पैक्स, कितनी सहकारी संस्थाएं उससे जुड़ी है, और उससे वो संस्थाओं को और किसानों को कितना लाभ हुआ है? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है महाराष्ट्र के बारे में अभी पूछा। हमारे देश में कुल 8 लाख से ऊपर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उसमें से सबसे ज़्यादा करीबन 2.25 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज अकेले महाराष्ट्र में है। और इसी क्रम में एनसीएल हो, एनसीओएल हो या बीबीएसएसएल की भी महाराष्ट्र में उसके माध्यम से विस्तार बढ़ रहा है, जिसका फ़ायदा वहाँ के हमारे किसानों को हो रहा है। अब तक एनसीएल में करीब 1100, एनसीओएल में महाराष्ट्र में 300 से अधिक, और बीबीएसएसएल में लगभग 5000 सहकारी संस्थाएं जो अभी इन 3 सोसाइटी की सदस्य बनी है। मैं सदन को बताना चाहूँगा कि एनसीओएल ने पंजाब राव देशमुख कृषि मिशन के तहत 11 संस्थाओं के साथ एमओयू किया है, जिससे ऑर्गेनिक चना, तूर ऐसे उत्पादों को खरीद भी जा रहा है। एनसीएल के द्वारा महाराष्ट्र की सहकारी संस्थाओं से केला हो, प्याज हो, हल्दी हो, अनार और अंगूर का भी निर्यात अब किया जा रहा है। इसके साथ ही बीबीएसएसएल पारंपरिक बीजों के संवर्धन के लिए और प्रसार के लिए महाराष्ट्र में स्थित बीज बैंकों के साथ मिलकर टिश्यू कल्चर लैब भी अभी बनाने पर उसका काम चल रहा है। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में भी ये तीनों संस्थाओं के माध्यम से बहुत सारी वहाँ की संस्थाएं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज इस संस्थाओं से जुड़ रही है, और इसका काम भी बढ़ता जा रहा है।